हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज आपका है 2 दिसंबर और आज से आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम आपके जीके जीएस के कुछ ऐसे संभावित क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके आने वाले आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ये आपके संभावित क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, तो ये आपका साइट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा किस चीज के स्मारक हैं, तो ये आपके मृत व्यक्ति के आपके स्मारक हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो सम्राट अशोक आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया था, तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन आपका किया गया था वर्ष 1951 ईस्वी में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो रोलेक्ट एक्ट को आपका 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घोड़ा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो ये आपका लोथल में था। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल आपके गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जौन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो जौन धर्म में महावीर को आपका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिंबिसार है। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो इसे आपका आईपीएल कहा जाता है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में स्थित है। संसद में कौन से दो सदन होते हैं, तो देखिए संसद में आपके दो सदन होता है, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य है। रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक आपके वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर शहर को जाना जाता है। तो जोधपुर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में आपका 22 भाषा है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी आपका सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को आपका फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हमने पीछे ही देख लिया कि आपका राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो गुप्त काल में आपका अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, तो आपका ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। सहादरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो सहादरी को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपकी अरावली पर्वत है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, देखिए भारत के राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो हमारा राष्ट्रगान आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपका कुचिपुड़ी नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने भारत पत्रिका शुरू किया था। देखिए, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की बात की जाए तो ये आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोरोना वायरस आया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के संस्थापक आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, तो 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, तो आपका 18 साल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए पटना के नाम से अब फिलहाल जाना जाता है, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपके उदयन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था। तो देखिए आपका जो नमक यात्रा सत्याग्रह था, इसका नाम आपका दांडी यात्रा भी था, जो कि आपके महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गादी कहा जाता है। तो सीमांत गादी आपका अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजगोपालचार्य जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम किसने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को आपका माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा आपका फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना आपके अकबर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता है। देखिए जो आपका राज्यसभा है यह आपका भंग नहीं हो सकता है। वही अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा को आपका राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। और लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका आज से जो आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम होने वाला है उसका एनालिसिस आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।